हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फाइनल टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी, दैट इज द रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी। एज द नेम सेज, रिस्ट्रिक्टिव मतलब कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा हार्ट को कि वो अच्छे से पंप कर पाए, मतलब कि पंपिंग में थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। वो क्यों आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी मतलब कि यहाँ पे जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा बिकॉज देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो हार्ट है इसका जो साइज है ये ऑलमोस्ट सेम साइज है एज दैट ऑफ द नॉर्मल हार्ट। जो नॉर्मल हार्ट होगा और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट होगा, ये दोनों का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। मायोकार्डियम, चैम्बर सब ऑलमोस्ट सेम साइज के होंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हाइपरट्रोफी हो सकता है मायोकार्डियम का, हल्का सा, बट नॉट मच। दिक्कत कहाँ होती है, ये जो मायोकार्डियम है ना, यहाँ पे स्टिफनेस हो जाता है और वो लेस कंप्लायंट हो जाता है। जो मायोकार्डियम है इट बिकम्स स्टिफ एंड इट बिकम्स लेस कंप्लायंट। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता और इसकी वजह से दिक्कत होती है। अब ये हार्ट स्टिफ क्यों हो गया और लेस कंप्लायंट क्यों हो गया, तो ये डिस्कस करते हैं। The restrictive cardiomyopathy occurs because the heart becomes stiff and less compliant। तो उसके कारण क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स होंगे वो अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। जब भी ब्लड फिलिंग होगा एट्रियम टू वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा, बिकॉज द हार्ट इज नाउ लेस कंप्लायंट, तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। तो ब्लड फिलिंग इनटू द वेंट्रिकल्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और क्योंकि ब्लड फिलिंग कम हो जाएगा तो पंपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो ब्लड वेंट्रिकल्स में है वो अच्छे से पंप आउट नहीं हो पाएंगे। उससे कारण क्या होगा, हार्ट फेलियर। और क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ रही है डायस्टोल में, इसलिए डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या क्या है, जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है उसके कॉजेज क्या क्या है। तो ये होता क्यों है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज अमाइलॉइडोसिस। तो अमाइलोइडोसिस में क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन जो होता है वो मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स दे गेट डिपॉजिटेड इनसाइड द मायोकार्डियम। ठीक है, तो फैमिलियल अमाइलॉइड कार्डियोमायोपैथी। So this type of cardiomyopathy, that is the familial amyloid cardiomyopathy, इसमें क्या होता है, ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन होता है। व्हाट इज ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन, ये जो ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन होता है ना, ये हमारी बॉडी में जो थायरोक्सिन होता है और रेटिनॉल होता है उसको ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है, इसका मिसफोल्डिंग हो जाता है और ये एबनॉर्मली जो हार्ट में है, एबनॉर्मली हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो इससे कारण क्या होगा, हार्ट स्टिफ हो जाएगा। वापस बताती हूँ, अमाइलोइडोसिस में क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन जो होता है वो मायोकार्डियम में डिपॉजिट हो जाता है। इसकी वजह से जो हार्ट है वो लेस कंप्लायंट हो जाता है। अब फैमिलियल अमाइलॉइड कार्डियोमायोपैथी में ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन जो होता है, तो ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन जो है वो नॉर्मली ट्रांसफर करता है थायरोक्सिन और रेटिनॉल को बॉडी में ट्रांसफर करता है। बट because of the mutation in the transthyretin protein, they become misfolded और वो हार्ट में जाके डिपॉजिट हो जाएगा और उसके कारण हार्ट जो है वो स्टिफ हो जाएगा। और एक टाइप है सेनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस। सेकेंड टाइप क्या है, सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस इज अनदर कॉज फॉर द स्टिफनिंग ऑफ द हार्ट। इसमें क्या होगा, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन। मीन्स जो इम्यून सेल्स है वो कलेक्ट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म ग्रेन्युलोमा एंड they will get deposited inside the myocardium. Now next is the endocardial fibroelastosis. ये होता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और यहाँ पे स्टिफनेस हो जाता है एंडोकार्डियम का और सब एंडोकार्डियल टिश्यू का। ठीक है, नेक्स्ट है लॉफलर्स सिंड्रोम और इसको हम बोल सकते हैं लॉफलर्स एंडोकार्डियाइटिस ऑल्सो। अब लॉफलर सिंड्रोम में क्या होता है, अगर आपको पता हो तो, जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इओसिनोफिल्स कलेक्ट हो जाता है लंग्स में। अब क्या होगा, लॉफलर सिंड्रोम लॉफलर सिंड्रोम में क्या होता है, लॉफलर्स एंडोकार्डियाइटिस भी हो सकता है। मतलब कि इओसिनोफिल्स जो है वो एंडोकार्डियम में भी और जो हार्ट में है, हार्ट के मस्कुलर लेयर में भी जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, विच इज नोन एज द लॉफलर एंडोकार्डियाइटिस एंड विल कॉज इन्फ्लामेशन एंड देन
रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हीमोक्रोमेटोसिस मतलब कि आयरन ओवरलोड, जब बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाता है तो हो सकता है कि जो आयरन है वो भी जाके हार्ट में डिपॉजिट हो जाए एंड विल मेक द हार्ट स्टिफ एंड विल कॉज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रेडिएशंस की वजह से भी क्या होता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है वो हार्ट में जाके फाइब्रोसिस कॉज कर सकती है एंड विल मेक द हार्ट स्टिफ एंड लेस कंप्लायंट। तो ये सारे क्या थे, कॉजेज थे, अमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस, लॉफलर सिंड्रोम, लॉफलर एंडोकार्डियाइटिस, हीमोक्रोमेटोसिस एंड द रेडिएशन। अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो है इट इज डायग्नोज बाय लुकिंग एट द ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी को डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसमें क्या चेंज दिखता है हमें, ईसीजी में चेंज क्या दिखेगा, लो एम्पलीट्यूड ऑफ द क्यूआरएस। जो क्यूआरएस है उसका लो एम्पलीट्यूड दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं हो पा रही है अच्छे से। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए हमें क्या दिखेगा, क्यूआरएस जो है वो ऑफ लो एम्पलीट्यूड दिखेगा। ओके, अब ट्रीटमेंट में क्या आएगा, ट्रीटमेंट में दिस इज मोस्टली ट्रीटेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज इफ पॉसिबल। ठीक है, जो ये सारी जो भी कॉजेज थे, अगर इसमें से अगर आप कुछ ट्रीटमेंट कर पाते, फॉर एग्जांपल हीमोक्रोमेटोसिस में अगर आयरन ओवरलोड कम कर पाते हो, सो इट वुड बी बेटर। सो ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। और सेकेंड ऑप्शन क्या है ट्रीटमेंट का, हार्ट ट्रांसप्लांट। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द कार्डियोमायोपैथी। अब मैं आपको इसके नोट्स जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आपको समझाया है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और वो नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप उसको रिफर कर सकते हो। So I hope you found this video helpful. Thank you so much.